तो सो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 हाई स्कूल के आपको गणित के मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सत्र 2022-23 का है। जो कि यही बोर्ड पेपर में पेपर आएगा, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। आप धुआं धुआं कर देंगे। आप को पेपर में पूरी तरीके से आप यहाँ से सॉल्व करे रहेंगे, तो आप पेपर को वहां जाके आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखें कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर का टाइम रहेगा। पूर्णांक 70 अंक का होगा। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक। सामान्य निर्देशांक निर्देशांक क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र को 2 खंड है। ठीक। खंड आ में 20 अंक, 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर ओमारियफ सीट पर देना होगा। ठीक। ओमारियफ सीट इस बार लागू किया गया है, तो ओमारियफ सीट पर देना होगा। उसके बाद ओमारियफ के उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं तथा एजर नहीं किया जा सकता है। आदि का प्रयोग न करें। ठीक। आप काटने के बाद उसे प्रयोग न करिएगा। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड ख के खंड इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिखा दिया गया है कि इसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके समूह अंक का है। ठीक। प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। ठीक। उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक। आपको चलिए खंड आ में यहाँ से दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक। एक परिमेय संख्या दशमलव पर प्रसार सदैव होता है। तो पहला ऑप्शन है कि असंत, आसन्न या शांत, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक एक शून्य परिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक। तो यहाँ से पहला ऑप्शन है कि सदैव अपरिमेय संख्या, या फिर सदैव परिमेय संख्या, या परिमेय संख्या परिमेय, या फिर अपरिमेय, या फिर एक। ठीक। अब आसान तरीके से यहाँ से टिक लगा सकते हैं। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? ठीक। तो यहाँ से पहला दिया गया 4, 0। ठीक। दूसरा है 0, 4, या तीसरा है 0, -4, या फिर चौथा है -4, 0। ठीक। अब यहाँ से आप टिक लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक। इसे लासा करके आप आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक। पहला है 13, दूसरा है 65, तीसरा है 875, चौथा है 1750। ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है कि समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 2x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। ए का मान यदि होगा, ए का मान इसमें से क्या होगा? तो उसे आसान तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे ऑप्शन पहला दिया गया है 3/10, दूसरा है -3/10, तीसरा है -10/3, या फिर चौथा है 10/3। अब 6 नंबर यहाँ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक। पहला कथन यहाँ से दिया गया है कि दिए गए समीकरण का व्युत्कर शून्य से कम है। ठीक। दूसरा है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक। तीसरा है समीकरण का व्युत्कर शून्य है। चौथा है समीकरण के मूल वास्तविक है। ठीक। आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए निम्नलिखित में से सही का उत्तर चयन कीजिए। ठीक। ए और बी सही है, ए और डी सही है। ठीक। उसी का क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि आपको इसमें से चयन करना है कि कौन सा टिक सही होगा। तो सी और डी सही है, केवल ए सही है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके ए तीन शीर्ष का जो मान दिया गया है ए 0, 3, ओ में दिया गया है 0, 3 और बी में दिया गया है 5, 0। ठीक। इसका विकर्ण क्या है? ठीक। तो यहाँ से पहला ऑप्शन दिया गया है 5, दूसरा है 3, तीसरा है रूट में 34, या फिर चौथा है 4। ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, तो आप आसान तरीके से टिक लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से 8 नंबर में है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर -5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 हो तो के का मान होगा। ठीक।
यहाँ से द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ दिया गया है, तो इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं और के का मान निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बताया है, आप वहां से भी देख सकते हैं और आसान तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है कि 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा ऑप्शन है 1/2। ठीक, 9 नंबर में है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो। पहला ऑप्शन यही है। दूसरा है कि इसका संगत भुजा एक अनुपात समानुपात में होता है। तीसरा है उपयुक्त तो दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, 10 नंबर में है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेमी है और BC बराबर 4 सेमी है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। ठीक, पहला है 2.5 सेमी, तीसरा है 3 सेमी, या चौथा है 3.5 सेमी, चौथा यहाँ से है 4 सेमी। ठीक, आपको ऑप्शन समझ में आ रहा होगा, आसान तरीके से टिक कर सकते हैं। 11 नंबर में है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेमी है, 16 सेमी और 12 सेमी है। ठीक, तथा इस चतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। ठीक, पहला है 9 सेमी, दूसरा है 10 सेमी, तीसरा है 8 सेमी, चौथा है 20 सेमी। ठीक, 20 सेमी। तो आप यहाँ से टिक आसान तरीके से लगा सकते हैं। चलिए, 12 नंबर ऑप्शन है, आप 12 नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक, पहला है कि 2.3, दूसरा ऑप्शन है कि 4.9, तीसरा ऑप्शन है 81:16, या चौथा है 16:81। ठीक, तो आप आसान तरीके से यहाँ से इसको हल कर सकते हैं। ठीक, 13 नंबर में है, यदि tan थीटा बराबर 3, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर होगा। ठीक, आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमने हल कराया, बहुत क्वेश्चन हल कराया है, जो कि आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन पहला है कि 2/3, या फिर 1/3, या फिर 1/2, या फिर 3/4। ठीक, आप चलिए यहाँ से 14 नंबर हमें है कि साइन 75 अंश बटे कास 15 अंश का मान होगा। ठीक, पहला ऑप्शन है 1 से कम, या फिर 1, या 1 से अधिक। ठीक, और चौथा है कि 0। ठीक, अब इन ऐसे भी क्वेश्चन हमने बताया है, तो आप आसान तरीके से उसे हल कर सकते हैं। यदि यह चलिए, 15 नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि 15 नंबर, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक, पहला ऑप्शन यहाँ है 22:7, दूसरा ऑप्शन है 14:11, तीसरा है 7:22, चौथा है 11:14। ठीक, यहाँ से 16 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, 16 नंबर, तो ऐसे आसान से प्रश्नों का टिक आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। चलिए, जैसे यहाँ 16 नंबर, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से पहला ऑप्शन है 3:4, दूसरा है 4:3, तीसरा है 9:16, चौथा है 16:9। ठीक, अब चलिए यहाँ से 17 नंबर है कि 1 से 10 की घनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक, 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का, तो धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक, यही सूत्र लगा के यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है कि 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। ठीक, 18 नंबर में है, माध्यिकाओं का आलेख विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। पहला है तोरण, या फिर आयत से, या फिर बहुभुज से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब यहाँ 19 नंबर है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगा। पहला है 32, दूसरा है 33, तीसरा है 34, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, 20 नंबर यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की सबसे अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयित बारंबारता वक्रों को प्रच्छेद बिंदु से भुजा से आंकड़ों का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है मध्य, या फिर माध्यक, या फिर बहुलक, या उपयुक्त में
से सभी। ठीक, आपको इन्हीं सब क्वेश्चनों को एमआरएफ में आपको करना है। ठीक, उस आंसर शीट में काट पीट कहीं नहीं करना है, नहीं आप उससे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं लोग, तो उसमें काट पीट नहीं करना है भाई। आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से खंड बा में 5 क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिया गया था ऊपर ही निर्देश में, जितने क्वेश्चन करने हैं उनके नंबर आसान तरीके से आपको मिलेंगे। तो पहले है कि सभी खंड कीजिए, 2 क्रमागत धनांक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित है, यह कथन सत्य है या असत्य है। ठीक, तो कारण बताते हुए इसे हल कीजिए। ठीक, ख में है यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस cos थीटा का मान निकालिए। ठीक, आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, तो इन्हें हल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से ग नंबर में है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी है, ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा है। पानी का एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी है में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भाई एक बेलनाकार है, तो उसको किसी बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, उसमें डालेंगे तो उसकी जो ऊंचाई, जो पानी ऊपर की तरफ उठेगा, उसी का ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप आसान तरीके से इसे लगा सकते हैं। ठीक, घ में निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहाँ से आपको सवाल दिख रही है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो आप भी बहुत टाइम है आपके पास, तो जल्दी जल्दी इन सब क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा, ताकि आपके जितने भी मॉडल पेपर हल करे। चलिए अंक नंबर यहाँ से देख सकते हैं, बिंदु 4, 6 बिंदु ए में है। ठीक, -6, 10 और बी में है 3:3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, 4 नंबर में है क्वेश्चन, यहाँ से 4 है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बराबर 2:3, बी बराबर 4:4, के और सी बराबर है कि 6, -3 संरेखीय हैं तो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 खंड हल करना है, जो कि आपके क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। ठीक, पहला है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रेखांकित समीकरण युग्म 2x + y-6 बराबर 0, दूसरा है 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक, ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ख में है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, वह छोटी संख्या वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसे भी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक, और इसका हम हल आपको बहुत ही जल्द पूरे पेपर का हल बता देंगे, आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ग नंबर में है 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संक्रिय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए उसकी लंबाई माप कर लिखिए। ठीक, रचना करना है, रचना भी आपको अभी हमने नहीं बताया है, लेकिन जल्द ही आपको हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम रचना जरूर बता देंगे, तो आप रचना वहां से आसान तरीके से कर सकते हैं। ख नंबर में है दो खंबे जिसकी ऊंचाई 6 सेमी है और 11 सेमी है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेमी हो तो इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, आसान तरीके से यहाँ से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अंग नंबर में है कि यह किसी स्कूल की कक्षा या की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ठीक, अब यहाँ से ऊंचाई की सेमी देख सकते हैं, लड़कियों की संख्या देख सकते हैं, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो आसान तरीके से इन्हें हल कर सकते हैं। जैसे चलिए 4 नंबर में है, यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, वर्गांतराल में ये दिए गए हैं और बारंबारता में दिए गए हैं, तो यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है, तो आप आसान तरीके से यहाँ से माध्यिका निकाल के यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है निम्नलिखित समीकरण के
के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर बदल करके हल कीजिए। ठीक, तो यहाँ से रैखिक समीकरण में बदल के आप इन्हें क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है 10 बट्टे एक्स प्लस वाई प्लस 2 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक, और इसी का समीकरण एक है। अब समीकरण 2 है 15 बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2। अथवा अब इन दोनों में से चाहे आप पहला कर सकते हैं या फिर यहाँ से दिया गया है ए वाला आप कर सकते हैं। अथवा में जो दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय वर्षों में व्युत्क्रम व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आय के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यदि उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी वर्तमान आय ज्ञात कर सकते हैं। चौथा, चलिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिली की भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अथवा में करके दिया गया है, तो आपको जो दोनों अथवा में क्वेश्चन जो दिए रहते हैं तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। यदि दोनों आप कर देते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए भाई ध्यान देना है कि आपको वही क्वेश्चन करना है जो अथवा में दिया गया है, जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अथवा में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु P और एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवनों की दूरी ज्ञात कीजिए। जबकि √3 का मान दिया गया है 1.732। ठीक, अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ठीक, आपके जितने भी शीशे की गोलियां डाले रहेंगे वही शीशे की गोलियों का क्या ज्ञात करना है, यहाँ से गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अथवा में यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपर्युक्त मापन आंतरिक माप जो पाई का मान दिया गया है कि कितना है, पाई का मान 3.14। ठीक, आपको यहाँ से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं और इन्हें बहुत जल्दी ही हम आपको सॉल्व भी कराएंगे। तो ठीक, आपको जल्दी ही वीडियो दे देंगे कि आपको सॉल्व करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। और प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।